कल आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया था। उसके बाद बेटा कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन आता है। प्रोटीन में सेकंड टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन में एमिनो एसिड, पहला चीज है एमिनो एसिड। क्या एमिनो एसिड्स द कंपाउंड which contain amino NH2 group and carboxyl group COOH in the same molecule. यही है एमिनो एसिड्स। इसका एग्जाम्पल मान ले CH3 है, CH है, NH2 है, COOH है। यह है तेरा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, अल्फा पर NH2 ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम है अल्फा एमिनो एसिड। ये है अल्फा एमिनो एसिड जो प्रोटीन का पार्ट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। ये बेटे दो टाइप का होता है। पहला नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड इसका एक लाइन डेफिनेशन आप लिख दो। which can be synthesized within the body, which can be synthesized within the body. यह है नॉन एसेंस। Those amino acids which can be synthesized within the body are called beta non-essential. Example में glycine, GLY, SINA, दूसरा एलानाइन, ALANINE। ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव टू एग्जांपल्स। अब एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड those amino acid which cannot be synthesized in the body. We have it.
मतलब बॉडी में डाइट के थ्रू प्रोवाइड हो जाता है, आप जो डाइट लेते हैं उसके थ्रू मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल है लियोसिन, LEUCIN, लाइसिन, LYSIN। ये हमारा बेटा अमीनो एसिड का पार्ट है। उसी में एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है, जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड की बात जब आएगी पॉइंट 1, सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा, इट इज कॉल्ड इंटरनल सॉल्ट। क्यों पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाई अमीनो एसिड्स आर नोन एज बेटा इंटरनल सॉल्ट और ज्यूटर आयन। इंटरनल सॉल्ट बिकॉज it contains both acidic as well as basic group। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वाई अमीनो एसिड इज एम्फोटेरिक। वाई अमीनो एसिड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड से भी रिएक्ट करे, बेस से भी रिएक्ट करे, दूसरे वर्ड में एसिड की तरह भी बिहेव करे, बेस की तरह भी बिहेव करे। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये है। वन वर्ड आंसर के लिए तो यही है, बिकॉज दे कंटेन्स बोथ कार्बोक्साइल ग्रुप COOH एज वेल एज बेटा बेसिक ग्रुप NH2। लेकिन एम्फोटेरिक नेचर उतने से काम नहीं चलता। अब देखो, in aqueous solution amino group, carboxyl group, lose a proton and amino group can accept a proton, resulting into the formation of dipolar ion। Dipolar means positive negative charge। Dipolar ion known as Jupiter ion, ZWI double TER, Jupiter ion, ZWI double TER, Jupiter ion in aqueous solution Jupiter ion
reacts with both acid as well as base, and hence shows amphoteric. AMPHOTERAC. अब एक छोटा सा बेटा इक्वेशन है इसका, वो भी क्यों छोड़ोगे परफेक्ट आंसर के लिए। ये देखेंगे हमारे पास R है, CH है, NH2 है, ACOH। अब ज्यूटर आए, ये अपना H देगा इसको, ये लूज करेगा, ये गेन करेगा। R CH NH3 बन जाएगा, प्लस इनसर्कल COO माइनस इनसर्कल, यही है बेटा ज्यूटर आयन, ZWI TER। आराम से देखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस तरह से आप लोग ये ज्यूटर आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ। इसके अगले प्रॉपर्टी में क्या क्वेश्चन आया है वो देखें। पेप्टाइड बाउंड आइदर बेटा ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। अगला प्रॉपर्टी में पेप्टाइड बाउंड, पेप्टाइड PEPTID पेप्टाइड बाउंड, इसी का दूसरा नाम है पेप्टाइड लिंकेज। इसका डेफिनेशन बेटा एक ही लाइन, इट इज एन एमाइड बॉन्ड। देखो एमाइड का क्या फॉर्मूला, ACONH बेटा, इसी को एमाइड कहते हैं। इट इज एन एमाइड बॉन्ड formed between two TWO2 दो सेम और डिफरेंट अमीनो एसिड। अब देखो मैं पेप्टाइड बॉन्ड आपको बना के दिखा रहा हूं। ये है HOOC CH2 NH2, ये ग्लाइसिन है, प्लस दूसरा एमिनो एसिड ले रहा हूं HOOC CH NH2 CH3। अब इसका बेटा एक H, इसका वो H2 हो जाएगा, ये बनेगा HOOC CH2, इसका एक ही H निकल रहा, ये NH है, इसका OH चल रहा है, जा रहा है, ये C डबल बॉन्ड हो ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर CH है, NH2 है, ये बेटा CH3 है। ये जो लाइन है आपके सामने,
अंडरलाइन कर, इसके नीचे डाल दो पेप्टाइड बॉन्ड। देखो गौर से, अगला एक छोटा सा डिफिनेशन और बन रहा है यहाँ, पॉलीपेप्टाइड्स। अब यह क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अ ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो व्हेन large number of amino acid joined together by a peptide linkage, peptide bond, the resulting compound is called polypeptide. We are polypeptides. अब समर्पण भाई जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जितना भी प्रोटीन है उसमें बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस में इसको अरेंज किया जाए, उसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें एक लाइन डिफिनीशन आपको अपने बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ईच पॉलीपेप्टाइड in a protein arranged in specific sequences, and these sequences of polypeptide chain is called primary। प्राइमरी को बेटा ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म में 1 डिग्री लिखा है। प्राइमरी structure of protein,
देखेंगे गौर से बच्चे। दूसरा डेफिनेशन, सेकेंडरी structure of protein, बेटा 2 डिग्री लिखा जाए। It refers to the shape in which long polypeptide chain can exist. It is 2 types. पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड, PLEATED प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। अब आ जाओ बेटा टर्सरी। टर्सरी स्ट्रक्चर अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड किया जाए तो 2 टाइप का शेप बनता है, एक फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, वही टर्सरी स्ट्रक्चर। इसका डेफिनेशन बनेगा फर्दर फोल्डिंग, FOLDING, सेकेंडरी स्ट्रक्चर of protein, comma 2 major molecular shape are formed. पहला फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर GLOBULAR ग्लोबुलर प्रोटीन। एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के टेस्ट के बारे में, कुछ बच्चे ने पूछा भी था, तो टेस्ट की पॉसिबिलिटी है, पेरेंट्स से डिस्कशन होगी इसके बारे में। उसके बाद बेटा आप लोगों को डेट अनाउंस किया जाएगा। वो MCQ टाइप का ही 30 मार्क्स के 30 मार्क्स का टेस्ट होगा MCQ टाइप का। तो क्वेश्चन वैसे 10 से 15 बनेंगे, 1 मार्क्स भी होगा, 2 मार्क्स भी होगा, लेकिन ऑप्शन सबका दिया होगा, चॉइस होंगे। तो ये चीज़ें, इस तरह का टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट ही होएगा गूगल पे,
तो आप लोग तैयारी करेंगे, आपका सिलेबस में 10th और 11th चैप्टर हो। चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन एंड चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। ध्यान सुनेंगे, ध्यान से एक बार फिर सुनेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट का सिलेबस यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। दूसरा यूनिट नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ये 2 चैप्टर आपका सिलेबस होगा। 15-15 नंबर के दोनों हो सकते हैं, या कोई 10 का हो सकता है, कोई 20 का भी हो सकता है, लेकिन यही 2 चैप्टर आपके सिलेबस में आएंगे। इसकी तैयारी आपको अच्छे ढंग से करना है और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। यह टर्सरी। अब एक छोटी सी क्वेश्चन यहाँ बन रहा है टर्सरी स्ट्रक्चर में। टर्सरी स्ट्रक्चर में एक यहाँ पर क्वेश्चन है, जो मेन फोर्स, नेम द फोर्स विच स्टेबलाइजेज सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेंशन द फोर्स विच स्टेबलाइजेज। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीच का क्वेश्चन। मेंशन द फोर्स which stabilizes secondary 2 degree and 3 degree tertiary structure of protein। इसका आंसर ऐसे बनाएंगे, these forces are hydrogen bonds, दूसरा डाइसल्फाइड लिंकेज, तीसरा वेंडर वाल फोर्स, चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। परहैप्स यही 4 फोर्स है। These are the 4 forces which are responsible for the secondary and tertiary structure of beta protein। ये फोर्स है। एक बार और रिमेंबर, टेस्ट में यूनिट 10 एंड यूनिट 11, यूनिट 10 एंड यूनिट 11 टेस्ट के लिए मे टेस्ट हर बार होता है ऑनलाइन गूगल पे। 30 मार्क्स का सिलेबस होएगा 2 चैप्टर में से, याद रखेंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूँ। बाय।